नमस्ते बच्चों, ज्ञानदीप विद्यालय सीनियर केजी। आज हम लोग इंग्लिश का पढ़ाई करेंगे, अंग्रेजी भाग नंबर 1 का पेज नंबर 10। इसके पहले के वीडियो में हमने पेज नंबर 7 और 8, 9 पढ़ा था, लिखा था। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। आज हम देखेंगे सी फॉर कैट। सी फॉर कैट है, वो हम लिखना सीखेंगे। ठीक है बच्चों, अपनी किताब निकालनी है। किताब के पेज नंबर 10 पे सी फॉर कैट लिखा हुआ है, तो वो हमें लिखना है। देखो बच्चों, इस तरह से ये सी फॉर कैट लिखा है। इसमें स्मॉल ABCD का है, तो ये ब्लू लाइन के अंदर ही इस तरह से सी बनाना है। जो डॉट डॉट है ना, जो बिंदु बिंदु, उसको बिंदुओं को जोड़ के इस तरह से सी फॉर कैट लिखना है बच्चों। इस तरह से बिंदुओं को जोड़ो और इस तरह से सी फॉर कैट बनाओ। सी फॉर कैट, 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 सी फॉर कैट। इस तरह से बिंदुओं को जोड़ के हमें सी फॉर कैट बनाना है। ब्लू लाइन के अंदर ही लिखना है बच्चों। ये ब्लू लाइन के अंदर लिखकर हमें लिखाना है सी फॉर कैट। स्मॉल ABCD कभी भी ब्लू लाइन के अंदर ही आती है। ठीक है, इस तरह से पेन से रखो और इस तरह से सी फॉर कैट लिखो। सी फॉर कैट, सी फॉर कैट, सी फॉर कैट। इस तरह से लिखना है, ब्लू लाइन के अंदर ही बच्चों लिखना है। जिस तरह से हमने बनाया था, बिंदुओं को जोड़ के लिखा, इसी तरह से अभी ये खाली जगह है, उसे हमें लिखना है। सी फॉर कैट, सी फॉर कैट, सी फॉर कार। सी फॉर कार भी होता है, सी फॉर कैट भी होता है। सी पर से बहुत सारे शब्द होते बच्चों। सी फॉर कैट, सी फॉर कार। ठीक है, इसके नीचे है बच्चों कैपिटल सी भी लिखा है और स्मॉल भी लिखा है। तो कैपिटल सी जो है वो हमें रेड लाइन से इस तरह से ब्लू लाइन तक लिखना है, और स्मॉल ABCD का सी ब्लू लाइन के अंदर ही लिखना है। देखो, ये कैपिटल सी है, रेड लाइन से ब्लू लाइन को छू के लिखना है, और ये स्मॉल सी है। ये कैपिटल का सी है, सी फॉर कैट, और ये स्मॉल का है। ठीक है बच्चों, अब ये जो उसके नीचे है वो पेज नंबर 10 का जो है वो आपको होमवर्क में करना है। ठीक है बच्चों, और अब मैं डी फॉर डॉग से लिखाऊंगी। डी फॉर डॉग है पेज नंबर 11। पेज नंबर 11 पे जो है डी फॉर डॉग, वो मैं लिखाऊंगी और उसके नीचे वाला आपको लिखना है। ठीक है, तो अभी ये डी फॉर डॉग लिखेंगे। ये देखो, ये स्मॉल ABCD का डी फॉर डॉग है। तो रेड लाइन पे पेंसिल रखिए, पहले तो स्टैंडिंग लाइन करिए, फिर इस तरह से आधा गोला करके बिंदुओं को मिलाए हुए। बिंदुओं को मिलाना है पहले तो हमें इस तरह से स्टैंडिंग लाइन, फिर ऐसे उसको घुमा के डी फॉर डॉग, डी फॉर डॉग, डी डॉग, डी फॉर डॉग, डी फॉर डॉग, डी फॉर
डॉग, D for dog, D for dog। इस तरह से बिंदु को मिलाकर डी फॉर डॉग लिखना है। पहले तो स्टैंडिंग लाइन करनी है, उसके बाद हमें गोला, आधा गोला बनाना है। इस तरह से डी फॉर डॉग। ठीक है बच्चों, अब ये यहाँ पे लिखना है। देखो रेड लाइन पे भी ये खाली जगह है, वहाँ पे कैसे लिखेंगे? पहले तो एक सीधी लाइन खींचिए, फिर उसको आधा गोला बना के इसको मिलाइए। डी फॉर डॉग, डी फॉर डॉग, डी फॉर डॉग मतलब क्या होता है पता है ना बच्चों? कुत्ता। डी फॉर डॉग, डी फॉर डॉग। डी फॉर डॉग। पहले सीधी लाइन खींचो, फिर आधा गोला बना के इसको छुओ। डी फॉर डॉग। ठीक है बच्चों, अभी ये कैपिटल और स्मॉल दोनों डी लिखा है, तो कैपिटल का डी किस तरह से लिखेंगे? पहले रेड लाइन पे पेंसिल रखो, फिर ब्लू लाइन तक एक सीधी लाइन खींचो, फिर उसको ऐसे आधा गोला करके मिलाओ, और फिर स्मॉल वाला डी पहले स्टैंडिंग लाइन, फिर उसको आधी लाइन छू के इस तरह से। डी फॉर डॉग, इस तरह से। इस तरह से लिखना है बच्चों, डी फॉर डॉग। और इसी तरह से नोटबुक में भी आप लिखो, उसके नीचे है पेज नंबर 11 पे जो लिखने का बाकी वो आपको लिखना है बच्चों। और इसी तरह से 4 लाइन की कॉपी लेकर आओ, कॉपी में भी रोज़ प्रैक्टिस करो, तो इस तरह से हमें लिखना आ जाएगा और अक्षर भी सुधरेंगे। जितना लिखेंगे उतने ही हमारे अक्षर सुधरेंगे और हमें लिखना आ जाएगा। अब हम पढ़ते हैं वापस से बच्चों। देखिए बच्चों, ये ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। इस तरह से ए से लेके डी तक आपको रोज 4 लाइन की कॉपी में प्रैक्टिस करना है बच्चों। ठीक है, और कुछ भी नहीं आए तो मुझे मोबाइल पे कांटेक्ट करिए, तो मैं आपको जवाब दूँगी। ठीक है बच्चों, नमस्ते बच्चों।